पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या। वर्षा, दिशा पाटनी के घर पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ, 2 लोग मारे गए, 2 लोग पकड़े गए और एक तो गिड़गिड़ा रहा है कि भैया मैं उत्तर प्रदेश में अब कभी कदम नहीं रखूंगा, ये मैंने कसम खा ली है, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे निपटाओ मत, मुझे गोली मत मारो। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि गैंगस्टर सनातन को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर समाज को आईना दिखा रहे हैं कि हम सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको शर्म करनी चाहिए, ये ढेर नहीं हुए हैं, ये शहीद हुए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रोहित गोदारा ने धमकी दी है कि हम अपना बदला ज़रूर लेंगे। ये जो धमकी है, मुझे लगता है कि दिशा पाटनी और उनके परिवारों के लिए भी चिंता की बात है और उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता की बात है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये धमकी आई है और जिस तरीके से हवाई फायरिंग की गई थी, उसकी जवाबी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश की तरफ से सबसे पहले 2 आरोपियों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनका इनकाउंटर किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जाहिर सी बात है बड़े ही ताव से उन्होंने ये बात रखी कि जिस तरीके से ये हवाई फायरिंग की गई और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज को स्वीकार किया और जीरो टॉलरेंस की नीति को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू रखा है, उसको चैलेंज करना कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए गलत था। और जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई में दोनों मुठभेड़ में मारे गए और साथ ही साथ अभी भी जिस तरीके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 नाबालिग युवक जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया जो रेकी कर रहे थे, तो इन सभी को तो पकड़ लिया गया है। लेकिन उसके अलावा दिशा पाटनी के घर को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से खुशबू पाटनी की तरफ से जो बयान आए और बयान को लेकर जब चर्चा हुई तो सनातनी की बात कही जा रही थी और लगातार सनातनी होने की बात इन अपराधियों के गैंग के लीडरों की तरफ से की जा रही थी। और लगातार सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किस तरीके से सनातन में शहीद हुए हैं, ये सनातन की बातों को आगे रखने के लिए हम खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करके रखा है, किसी भी अपराधी को वो बख्शते नहीं हैं, और दूसरी तरफ वो सनातनी हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद योगी हैं और लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस शासन में लगातार एक चीज़ रखी है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से कोई अपराध नहीं पनप सकता है। तो चैलेंज किसी भी तरीके से कोई भी अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में देता है तो उसका करारा जवाब देने के लिए यूपी पुलिस लगातार तैयार रहती है और इस बार भी करारा जवाब देने के लिए यूपी पुलिस तैयारी कर रखी थी। और जिस तरीके से 12 तारीख को फायरिंग हुई, उसका जवाब लगभग 5 दिन बाद तुरंत ही आया और इस जवाब में अब तू मैं भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब क्या जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, क्या दिशा पाटनी का परिवार चिंतित है? दिशा पाटनी खुद चिंतित हैं क्योंकि मुंबई में वो रहती हैं और स्वाभाविक तौर पर देश विदेश में उनको जाना पड़ता है। मुंबई भी सेफ नहीं है। मुंबई में कई और फिल्म स्टार्स पर लगातार इस तरह के हमले हुए हैं, गोलियां चली हैं। हाल ही में जिस तरह से गैंगवार हमने देखा मुंबई में, तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार उसके परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ सोच रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से फायरिंग हुई बरेली में, उनके परिवार के सदस्य मौजूदगी बताई जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था उनके घर को दी जा रही है। लगातार चाक चौबंद वहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं, लगातार देख रहे हैं कि आखिर किसी तरीके की और फायरिंग ना हो सके। उसके अलावा दिशा पाटनी के पिताजी की तरफ से जो रिएक्शन आया था, उसमें भी उन्होंने साफ तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कहा, क्योंकि जिस तरीके से 5 दिन के अंदर ही तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश में, उन आरोपियों को ढेर कर दिया गया और साथ ही साथ अभी भी पकड़ने की जो कार्रवाई लगातार हुई है, उसको लेकर धन्यवाद देने के साथ साथ अब सुरक्षा व्यवस्था और भी तगड़ी कर दी गई है बरेली में। और भी सुरक्षा कड़ी कर दी है बरेली में। लेकिन तमाम बातों के साथ साथ ये जो लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि 2 तो मारे गए, 2 पकड़े गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इस गैंग से कई लोग कई राज्यों में भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये भी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। अचानक से कब कौन निकल कर आ जाएगा पता चलेगा कि कोई पंचर जोड़ता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई ई रिक्शा चलाता है, कोई खेती किसानी का काम करता है और वो गया, उसने पिस्टल उठाई और उसके बाद शूट कर दिया, तब जाकर पता चलता है कि ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। क्या इन अपराधियों से पूछताछ हो रही है? इनके गैंग के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है किसी भी इस तरह के मामले को करने की?
देखिए, जिस तरीके से इन आरोपियों को पकड़ा गया है, इसमें साफ तरीके से अलग अलग आरोपियों के अलग अलग प्रदेश में रहने की बात भी सामने आई है। हरियाणा से लेकर इत्यादि अलग जगहों पर ये आरोपी रहते थे और फिर उसके बाद बरेली में आकर इन्होंने इस तरीके की फायरिंग की गई। और उसके अलावा जिस तरीके से जिम्मेदारी ली गई इस पूरे कांड को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं एक चीज़ें जो निकल कर आ रही है, उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि ये जो एक्टिव लगातार लोग नज़र आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे थे और इस डर के माहौल के साए में रखना चाह रहे थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, इनकाउंटर किया है और ये साफ तरीके से बताया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, वो डर नहीं पैदा कर सकते और जिस तरीके के डर वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अन्य प्रदेशों से बाहर आकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी भी यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है कि आखिर किस तरीके से और कहां से ये गैंग एक्टिव था और कैसे उत्तर प्रदेश में आया और इसके साथ जुड़े हुए पूरे तार खोलने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वर्षा का, जो हमारे साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब